बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अगले कड़ी में वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वचन के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो वचन सबसे पहले किसे कहा जाता है? तो वचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है तो उसे वचन कहा जाता है। मतलब कि किसी वाक्य में यदि वस्तु को एक होने का बोध करा रहा हो या उस वस्तु का अनेक होने का बोध करा रहा हो तो उसे बोलेंगे कि वचन कहते हैं। चलिए, तो वचन के दो भेद होते हैं। पहला जो है एक वचन है, दूसरा जो है बहुवचन है। तो एक वचन को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तुओं का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द दिया गया हो वाक्य में जिससे यदि हम लोगों को पता चल रहा होगा कि वह शब्द एक ही वस्तुओं के लिए लिखा गया होगा तो वो जो होगा एक वचन होगा। जैसे अगर हम लोग उदाहरण में देख लें तो लड़का, घोड़ा, पुस्तक आदि। ठीक है, चलिए बहुवचन को हम लोग देख लेते हैं। तो बहुवचन जो है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब कि यदि किसी वाक्य में वस्तुओं की संख्या दिया गया हो, मतलब जैसे कि लड़के, घोड़े, पुस्तकें, यानी कि यदि एक वाक्य में दिया हुआ कि घोड़े दौड़ रहे हैं तो घोड़े दौड़ रहे यानी कि वहाँ पास बहुत सारे घोड़े होंगे, इसीलिए उस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग होगा। यदि रहता कि घोड़ा दौड़ रहा है तो वहाँ पास उस वाक्य में एक वचन का प्रयोग होता, क्योंकि घोड़ा जो है एक अकेला वहाँ पास दौड़ रहा था और इसमें घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पास वाक्य में बहुवचन का प्रयोग होगा, तब उस वाक्य को शुद्ध माना जाएगा। चलिए, तो कुछ एक वचन और कुछ बहुवचन को देख लेते हैं। जैसा कि आँख का यदि हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो आँखें हो जाएगा, यानी कि अ यहाँ से हट करके ख के साथ यदि अ अटैच है तो अ हट करके ए कार जुट जाएगा। तो देखिए उसी प्रकार बात से हो जाएगा बातें, रात से हो जाएगा रातें, पुस्तक से हो जाएगा पुस्तकें, गाय से हो जाएगा गायें, भैंस से हो जाएगा भैंसें, घोड़ा से हो जाएगा घोड़े, गधा से हो जाएगा गधे, लड़का से हो जाएगा लड़के, कपड़ा से हो जाएगा कपड़े, बेटा से हो जाएगा बेटे, कुत्ता से हो जाएगा कुत्ते और पहिया से हो जाएगा पहिए। उसी प्रकार कुछ अन्य शब्द को देख लेते हैं। जैसे कि एक वचन में यदि रहेगा कि माता, तो यहाँ पास क्या है? आ है तो ये ए में हो जाएगा, तो माता तो मताएं, माला तो मलाएं, कन्या तो कन्याएं, पाठशाला तो पाठशालाएं, लता तो लताएं, महिला तो महिलाएं, गाथा तो गाथाएं, सभा तो सभाएं। उसी प्रकार कुछ जो है संबंधवाचक का ऐसा शब्द होता है जिसका बहुवचन नहीं होता है। जैसे हम लोग देख लें कि पिता, चाचा, नाना, दाता, योद्धा या मामा, तो इन सभी का क्या है? बहुवचन नहीं हो सकता है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे है कि दिए गए शब्दों का सिर्फ एक ही वचन होता है, जैसे कि बालक, पति, हाथी, साधु, दयालु और उल्लू, इनका एक ही वचन होता है, यानी इसे बहुवचन में नहीं बदल सकते हैं। आगे है कि तिथि को कैसे लिखेंगे? तो तिथियाँ, रीति को लिखेंगे रीतियाँ, नीति को लिखेंगे नीतियाँ, नारी को लिखेंगे नारियाँ और लड़की को लिखेंगे लड़कियाँ। उसी प्रकार गुड़िया को लिखेंगे गुड़ियाँ, चिड़िया को लिखेंगे चिड़ियाँ, डिबिया को लिखेंगे डिबियाँ। उसी प्रकार बहू को लिखेंगे बहुएँ, वस्तु को लिखेंगे वस्तुएँ। उसी प्रकार अगर हम लोग पाठक का बहुवचन बनाएंगे तो पाठक के हो जाएगा पाठकगण, स्त्री का हो जाएगा स्त्रीजन, नारी का हो जाएगा नारीवृंद, अधिकारी का हो जाएगा अधिकारी वर्ग, आप का हो जाएगा आप लोग, मुनि को हो जाएगा मुनिवृंद, युवा का हो जाएगा युवाजन, कृषक का हो जाएगा कृषकगण, छात्र को हो जाएगा छात्र वर्ग, नेता का हो जाएगा नेता लोग। उसी प्रकार ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो कि सदा बहुवचन में ही उनका प्रयोग वाक्यों के लिए किया जाता है या बोलचाल भाषाओं के लिए किया जाता है। तो देख लेते हैं वैसे वाक्य को। तो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो जैसे कि प्राण, दर्शन, बाल, हस्ताक्षर, आंसू, होश, सम्मान, आदर, इनका बहुवचन नहीं होता है। इनका हमेशा बहुवचन ही प्रयोग करते हैं, इनका एक वचन नहीं प्रयोग करते हैं। आगे है कि सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे कि जनता, माल, भूल, सोना, चांदी। जैसे कि बोलेंगे कि जनता का भीड़ है ना, मतलब वहाँ पास जनता बहुत सारे रहेंगे, लेकिन चूंकि जनता को हम लोग बहुवचन में नहीं लिखते हैं इसीलिए ये जो हो जाएगा उस वाक्य में जनता ही सही हो जाएगा।